किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही शोहरी होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शाह और आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है दो राहगीरों की है, जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ से दूसरे गांव में चले जाए। पुराने जमाने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। दोनों के पास में रोटियां थी। पहले के पास 3 रोटियां थी और दूसरे के पास 5 रोटियां थी। दोनों मिल बैठ कर के भोजन करने ही वाले थे, तभी तीसरा वहां पर राहगीर आ गया। उसने कहा, भाई मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ खाना खा सकता हूँ? मुझे भी कल सुबह की बस पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कि कैसे बांटे, क्योंकि रोटियां 8 थी और खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो इससे 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए, आराम से भोजन कर लिया। वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया और सुबह जागकर जब तीसरा यात्री जाने लगा और तीसरा राहगीर में जो था, उसने कहा, भाई मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया, लेकिन वो 8 गिनियां देकर चला गया और आपस में बांट लेना ऐसा कह गया। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरे ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिनियां रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियां थी, तो आपके पास 5 रोटियां थी, तो आपको 5 गिनियां रखो और मुझे 3 दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, 4-4 बांटेंगे। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। ये झगड़ा चल ही रहा था। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बात बताई। पुजारी जी ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि इसका क्या फैसला होगा। पुजारी जी अंदर गए और पूजा की और उसके बाद ध्यान में बैठे। भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर रुके हुए थे, तीसरा आया था, उन्होंने मिल बांट करके भोजन किया और गिनियां देकर चला गया। अब क्या हिसाब बनता है? आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास में 3 रोटियां थी, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए और 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रखे और 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसमें 8 जो टुकड़े थे वो अपने पास रख लिए और 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया। इसलिए उसका हक 7 गिनियों पर बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा, वो बाहर आए और आकर निर्णय सुनाया। तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिनी रखी और दूसरे वाले ने 7 गिनी रखी और वहां से चले गए। दोस्तों, ये कहानी बड़ी छोटी सी है। अगर आपको ये गणित समझ में ना आई हो तो आप दोबारा से कहानी देखिएगा। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उनका गणित होता है, वो हमारे गणित से सब कुछ अलग होता है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया में दिखावा ना जाए कि हमें कितना दान किया है। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करोगे तो वह डोनेशन नहीं होगा, वह दान नहीं होगा, वो मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी होनी चाहिए कि पता भी ना चले। एक बार फिर से बात कहूँगा, जो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।